Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic concept and definition of Operations Research. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे about the Operations Research different definitions. Normally अगर हम Operations Research की बात करते हैं, then it is the application of the methods of science to complex problems in the direction and management of large system of man, machine, materials and money in industry, business, government and defense. जैसा कि हमने इसकी हिस्ट्री में भी और इसके इंट्रोडक्शन में भी स्टडी किया था कि जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो उसमें एक सिंगल स्पेशलिस्ट पर्सन के बेसिस पर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसी वजह से डिफरेंट स्पेशलिस्ट या डिफरेंट फील्ड में जो स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं उनकी एक टीम डेवलप की जाती है और फिर वो टीम मिलकर उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो एक तरीके से जो ऑपरेशन रिसर्च है वो क्या करती है, इंडस्ट्री, बिजनेस, गवर्नमेंट और डिफेंस इन पर्टिकुलर फील्ड में जो डिफरेंट रिसोर्सेज इनके पास अवेलेबल होते हैं जैसे कि मैन, मशीन, मटेरियल और मनी, इनके डायरेक्शन और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए मेथड्स डेवलप किए जाते हैं जिसको हम ऑपरेशंस रिसर्च का नाम देते हैं। जब हम ऑपरेशन रिसर्च की एक डिस्टिंक्टिव अप्रोच की बात करते हैं तो वो अप्रोच क्या है, टू डेवलप अ साइंटिफिक मॉडल ऑफ द सिस्टम incorporating measurements of factors such as chance and risk with which to predict and compare the outcomes of alternative decisions, strategies or control। यानी कि ऑपरेशन रिसर्च की ये डिस्टिंक्टिव अप्रोच रहती है कि जिसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम के रेफरेंस में एक साइंटिफिक मॉडल को डेवलप करते हैं। ये इसकी एक डिस्टिंक्टिव अप्रोच है ओआर की, जिसके बेसिस पर सिस्टम से रिलेटेड एक साइंटिफिक मॉडल को डेवलप किया जाता है और जब इस मॉडल को डेवलप किया जाता है तो इसमें चांस और रिस्क जैसे फैक्टर्स को मेजर करते हुए उनको इंक्लूड किया जाता है और इनको ध्यान में रखते हुए क्या करा जाता है, जो भी अल्टरनेटिव डिसीजंस हैं उनके आउटकम्स को प्रेडिक्ट किया जाता है और उनको कंपेयर किया जाता है। या जो स्ट्रेटजीज हैं या जो कंट्रोल्स हैं ऑल्टरनेटिव, इनके आउटकम्स को प्रेडिक्ट और कंपेयर किया जाता है और उसके बेसिस पर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसके ऑप्टिमम सॉल्यूशन को डिटरमाइन किया जाता है। पर्पस क्या है, पर्पस है मैनेजमेंट की हेल्प करना जिससे कि ये अपनी पॉलिसी और एक्शन के रेफरेंस में एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सके। ये इसका एक मेन पर्पस रहता है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है ऑपरेशन रिसर्च का, इट प्रोवाइड्स टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटर्स विद अ क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर डिसीजंस दैट विल इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस इन कैरिंग आउट देयर बेसिक पर्पसेस। सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है ऑपरेशन रिसर्च का कि ये क्या करती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको वो डिफरेंट डिसीजंस के रिलेशन में एक क्वांटिटेटिव बेसिस प्रोवाइड करती है और जब आपके पास क्वांटिटेटिव बेसिस अवेलेबल होता है तो ये क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन में इफेक्टिवनेस को लगातार इंक्रीज करता है और इसके बेसिस पर क्या होता है, जो बेसिक पर्पसेस है वो आप आसानी से अचीव कर सकते हो या अकम्प्लिश कर सकते हो उन बेसिक पर्पसेस को। तो कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करते हुए बेसिक पर्पस को कैरी करने में ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। द फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू क्ले कैंप। क्ले कैंप के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस रिसर्च utilizes the plant approach and an interdisciplinary team in order to represent
complex functional relationships as mathematical models for the purpose of providing a quantitative basis for decision making and uncovering new problems for quantitative analysis। यानी कि क्ले कैम्प के अकॉर्डिंग ऑपरेशन रिसर्च क्या करता है, ये एक तरीके से प्लान्ड अप्रोच को यूटिलाइज करता है और एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम को क्रिएट करता है जो क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शनल रिलेशनशिप को मैथमेटिकल मॉडल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, जिससे कि जो डिसीजन मेकिंग है उसको आप एक क्वांटिटेटिव बेसिस प्रोवाइड कर सको। क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग को आप क्वांटिटेटिव बेस में रिप्रेजेंट करते हो तो उसके बेसिस पर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को क्रिएट करना, उनको कंपेयर करना और उसमें से ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और साथ में इसके साथ साथ क्या होता है, आप नई प्रॉब्लम्स को भी अनकवर कर सकते हो जिसको आप क्वांटिटेटिव वे में एनालाइज कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्ले कैम्प ने ऑपरेशंस रिसर्च का नाम दिया। ओके, नाउ कम टू द सेकंड डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च दैट वाज गिवन बाय द चर्चमैन। चर्चमैन के अकॉर्डिंग क्या मतलब है ऑपरेशंस रिसर्च का? Operations research can be characterized as the application of scientific methods, techniques, and tools to problem involving the operations of a system so as to provide those in control of the operations with optimum solutions to the problem। तो इन्होंने भी एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी है, चर्चमैन ने भी क्या कहा इनको, इन्होंने ऑपरेशंस रिसर्च का मतलब होता है साइंटिफिक मेथड की एप्लीकेशन, साइंटिफिक टेक्निक्स और टूल्स की एप्लीकेशन। जिसका काम क्या होता है, सिस्टम, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जिसके रिलेशन में है हमारे पास प्रॉब्लम प्रोवाइडेड है, तो जो ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम है उसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम इन्वॉल्व है उसके ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स, टेक्निक्स एंड टूल्स का यूज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ऑपरेशन रिसर्च का नाम दिया गया एज पर चर्चमैन। ऐसे एक और डेफिनेशन है यहां पर ऑपरेशंस रिसर्च की, दैट वाज गिवन बाय एफएस हिलर। क्या कहना है एफएस हिलर का? ऑपरेशंस रिसर्च में बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग दैट इन्वॉल्व्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। यानी कि एफएस हिलर के अकॉर्डिंग ऑपरेशन रिसर्च का मतलब क्या है, आपको डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करना है। तो जब आप साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई कर रहे होते हो डिसीजन मेकिंग के रेफरेंस में जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, तो हम इसको ऑपरेशंस रिसर्च का नाम देते हैं। वन अनदर डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च वाज गिवन बाय एसएल कुक। एसएल कुक के अकॉर्डिंग operations research has been described as a method, an approach, a set of techniques, a team activity, a combination of many disciplines, an extension of particular disciplines just like mathematics, engineering, economics, a new discipline, a vocation, even a religion. It is perhaps some of all these things। यानी कि एसएल कुक के अकॉर्डिंग ऑपरेशन रिसर्च का मतलब क्या है, ये एक मेथड हो सकता है, ये एक अप्रोच हो सकती है, ये एक सेट ऑफ टेक्निक हो सकती है, ये एक टीम एक्टिविटी हो सकती है, ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स का एक कॉम्बिनेशन हो सकती है, या फिर ये किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के एक्सटेंशन को भी डिफाइन कर सकती है, जैसे कि मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, या फिर ये एक कोई नया डिसिप्लिन हो सकती है, या फिर ये एक वोकेशन भी हो सकती है। हालांकि इसके साथ साथ हो सकता है ये एक रिलीजियन भी हो। एसएल कुक का कहना था कि जब हम इन सब में से थोड़े थोड़े पॉइंट्स को लेकर चलते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नोन एज द ऑपरेशंस रिसर्च। क्लियर? तो ये कहना था एसएल कुक का। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन of operations research that was given by D.W. Miller। D.W. Miller इन्होंने भी एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी है इसकी। क्या कहना है D.W. Miller का इसके रेफरेंस में? operations research is applied decision theory, it uses any scientific, mathematical or logical means
to attempt to cope with the problems that confront the executive when he tries to achieve a thoroughgoing rationality in dealing with his decision problems। यानी कि डीडब्ल्यू मिलर के अकॉर्डिंग ऑपरेशन रिसर्च क्या है, ये एक अप्लाइड डिसीजन थ्योरी है। यानी कि ये वो डिसीजन थ्योरी है जो अप्लाइड वे में फॉलो की जाती है। कुल मिला के ये साइंटिफिक, मैथमेटिकल और लॉजिकल मींस का यूज करता है, और इन मींस का यूज करते हुए क्या करता है, एग्जीक्यूटिव्स के सामने जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का एफर्ट करता है। ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो एग्जीक्यूटिव अपने प्रोफेशनल लाइफ में लगातार फेस करता है, और वो क्या चाहता है कि जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है उसके रिगार्डिंग उसको एक रेशनल डिसीजन मिले, उसके रिगार्डिंग उसको एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिले। तो उस ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव के रेफरेंस में जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करता है, वो ऑपरेशन रिसर्च का यूज करता है, जो साइंटिफिक, मैथमेटिकल और लॉजिकल मींस के बेसिस पर दी हुई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करती है। इसी वजह से ऑपरेशन रिसर्च को डीडब्ल्यू मिलर ने अप्लाइड डिसीजन थ्योरी का नाम दिया है। तो डेफिनेशन इज वेरी क्लियर। नाउ कम टू द वेरी लास्ट डेफिनेशन, एंड दैट वाज गिवन बाय द एच.एम. वेंगर। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ मेन डेफिनेशंस को फोकस किया है, और उन मेन डेफिनेशन में लास्ट डेफिनेशन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, दैट वाज गिवन बाय द एच.एम. वेंगर। क्या कहा एच.एम. वेंगर ने? ऑपरेशन रिसर्च इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। यानी कि उन्होंने सीधी सीधी शब्दों में अपनी डेफिनेशन रखी और कहा इन्होंने कि ऑपरेशन रिसर्च का मतलब है वो साइंटिफिक अप्रोच जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, उसको ऑपरेशन रिसर्च का नाम दिया गया है। तो ऑपरेशन रिसर्च कुल मिला के एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की साइंटिफिक अप्रोच को कहा जाता है। So that is very clear to all of you. So these all are the different definitions of operations research. Thank you.